प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भानु क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी से एग्जाम की तैयारी करे हैं, चाहे आप पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करे हो, तो यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज के क्लास में आपको 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करना। अगर आपका स्कोर यहाँ पे 20 प्लस आ रहा, अगर आपके 35 में से आपका स्कोर है 20 प्लस आ रहा है, तो मान के चलिए आपकी तैयारी शानदार चल रही है। और मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, हूबहू आने वाले। तो अगर आपको पहले बार में सिलेक्शन लेना है, तो आज की जो क्लास है इसको पूरे में से पूरी आपको यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आज का कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को, पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को, या आपके हीरालाल शास्त्री को। दोस्तों क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ कि जी सरदार पटेल को लॉक देंगे। किसे? सरदार पटेल को लॉक देंगे। ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट है कहाँ किया गया? भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पे किया गया? पोखरण है, फलौदी, कोलाइट है, या आपके उदयपुर में। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट से क्लास को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पे किया गया? तो पोखरण में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर आप ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल को, घनश्याम बिरला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, या राधा कृष्ण को? जल्दी जल्दी से भी आंसर दो। आंसर देने में कई विद्यार्थी पीछे देगा। हमारी क्लास का टाइम नोट कर लो। क्लास हमारी आती है सुबह को। कब आती है? सुबह को 7 बजे हमारी क्लास नियमित रूप से आती है। तो सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे हमारी क्लास को ज्वाइन करेंगे। कि चिड़ावा का गांधी तो गुरुजी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। किसे कहा जाता? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे से बताने वालों का सही है। अगर आपको बीएसटी का एग्जाम हो, चाहे पीटीटी का एग्जाम हो, पहले बार में आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो यह क्लास आपको पूरी में से पूरी यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना। चलो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 23 मार्च, या आपके 28 दिसंबर को। दोस्तों यहाँ पे आपको राजस्थान दिवस पूछा, और ये तो सभी को आंसर आना चाहिए। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि यहाँ पर बात की जाए राजस्थान दिवस के, तो राजस्थान दिवस हमारे 30 मार्च को मनाया जाता। कब मनाया जाता? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता। और 30 मार्च आपके ऑप्शन नंबर है सी में दे रखा है। किस में दे रखा? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। तो यानी कि जो विद्यार्थी से बता रहे हैं, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता? बांसवाड़ा व डूंगरपुर, या डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। कांठल है, भाकर है, गिरवा, या मेवल। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की यहाँ पर बात की जा रही है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को कि गुरुजी मेवल नाम से जानते। किस नाम से जानते? मेवल नाम से जानते। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर मेवल कमेंट करे ना, सही है। दोस्तों रोजाना मैं आपके सामने ऐसे कैसे क्लास लेके रहता हूँ। आज की जो हमारी क्लास नंबर है दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 16। कितने नंबर की है? 16 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 15 क्लास करवा दी। कितने क्लास है? 15 क्लासें करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी पहले वाली क्लास है, तो चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहां से आप 15 क्लासें भी देख सकते हो दोस्तों। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य में मिट्टी का अवनालिका अपरदन है किस नदी से सर्वाधिक होता है? राज्य में मिट्टी का अवनालिका अपरदन है किस नदी से सर्वाधिक होता है? दोस्तों बताएंगे लूणी नदी, बनास नदी, चंबल नदी, या आपके माही नदी। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो। लाइक की संख्या काफी कम है। बिल्कुल सही बता रहे हो। सभी का यहाँ पे आंसर आंसर में सभी का देख पा रहा हूँ। चंबल नदी। क्या बता रहे हो? चंबल नदी बता रहे। यानी जो भी विद्यार्थी चंबल बता रहे, चंबल बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो
अगला प्रश्न आपके सामने आज का, किसी स्थान के जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? किसी स्थान के जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? तापक्रम है, आर्द्रता है, वर्षा, वायु दाब है या उपयुक्त सभी दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन आपका डी बता रहे ना, डी बताना निर्धारित का क्या है, राइट आंसर है। चलो भाई बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी विद्यार्थियों के पढ़ रहा हूँ। चलेगा अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों का अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता? बताएगा ग्राम पंचायतों का अनुदान है किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? केंद्रीय योजना आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, राज्य योजना आयोग। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही बता रहा हूँ, सभी के कमेंट आ रहे कि रोजे राज्य वित्त आयोग को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? राज्य वित्त आयोग को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जो भी विद्यार्थी से बता रहे, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से नीली क्रांति संबंधित है? निम्न में से नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? बताएगा उर्वरक उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या आपके दलहन से। जले जले से विद्यार्थी आता था कि निम्न में से नीली क्रांति का संबंध किससे रहेगा? तो गुरु जी नीली क्रांति का संबंध रहेगा मत्स्य उत्पादन है, क्या है, मत्स्य उत्पादन है या आपके मछली उत्पादन, मत्स्य यानी मछली उत्पादन से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है बी फॉर बेस्ट। जो भी विद्यार्थी बी बता रहे ना, बी बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, कौन से फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? कौन से फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? आपका मक्का, जो ज्वार है या आपका बाजरा। दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारा जो राजस्थान इसका प्रथम स्थान है, तो यहाँ जो ऑप्शन 4 दे रखे ना, इसमें हमारा राइट आंसर जाएगा बाजरा। क्या जाएगा? बाजरा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बता रहे, डी बताने वाले विद्यार्थी का क्या है, सभी का से। दोस्तों याद रहे, मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। तो आज की क्लास को पूरे में से पूरे देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप एक भी प्रश्न को स्किप कर देते ना, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने कि भूरे क्रांति किससे संबंधित है? बता दो कि भूरे क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, सरसों उत्पादन से, खाद्य पदार्थ से या आपके झींगा व मछली उत्पादन से। यहाँ पे बात की जा रही है भूरे क्रांति, और इसका आंसर आप सभी का मैं देखना चाहूंगा कमेंट बुक्स में। कहाँ पे? कमेंट बुक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चले आप अपनी तैयारी तो चल रही है, लेकिन किस लेवल की आपकी तैयारी है। साथ में क्वेश्चन नंबर लिख के आपको इसका आंसर है कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने कि पन्नालाल है बारूपाल कैनाल के जल स्रोत है। पन्नालाल है बारूपाल कैनाल के जल स्रोत है, जवाई बांध है, पिचाक बांध है, हरि के बैराज बांध है या आपके राणा प्रताप सागर बांध। दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दो, आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बता रहे, हरि के बैराज बांध। क्या रहेगा? हरि के बैराज बांध संबंधित रहेगा। ऑप्शन आपका सही बता रहे, सही बताने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने का, अगला प्रश्न है कि राज्य का एकमात्र बांध कौन सा है जिससे सिंचाई होती है? राज्य का एकमात्र बांध कौन सा जिससे सिंचाई होती है? बिसलपुर बांध है, कोटा बैराज है, जवाहर सागर है या आपका राणा प्रताप सागर है। जल्दी जल्दी आंसर दो। दोस्तों बात की जाए सिंचाई तो लगभग सभी बांधों से होती है, लेकिन सर्वाधिक सिंचाई की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि आपका बिसलपुर बांध रहेगा। कौन सा रहेगा? बिसलपुर बांध रहेगा। और यहाँ पे बिल्कुल आपका टोंक में, कहाँ पे? बिसलपुर बांध कहाँ पे? आपके टोंक जिले में। ऑप्शन नंबर आप ए बता रहे ना, ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो कि मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली से संबंधित जिला आप सभी को बता देना है। आपका जयपुर है, सीकर है, कोटा या आपका अलवर है। जल्दी जल्दी आंसर दो। मेवाती बोली से संबंधित है आपका जिला कौन सा रहेगा भाई? बिल्कुल सही बता रहे, क्योंकि मेवाती बोली आपके अलवर है, भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि आपका अलवर बता रहे। अलवर बताने वाले सभी का सही है। इसे अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? दोस्तों बता दो जल्दी से। महिपाल है, वसराज है, नागभट्ट है, या इनमें से कोई भी नहीं।
काफी अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। दोस्तों रोजाना आपको इस तरह क्लास देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे के बटन को आप प्रेस करिएगा ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल सही कमेंट है इस वीक के महिपाल को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? महिपाल को लॉक दे जाए। ऑप्शन आपका ए बच्चन वाले का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जैमल एवं फत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। यानी कि जैमल और फत्ता का जो है अकबर को सामना करना पड़ा था, वो किस किले को जीतने के समय पड़ा था? चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, कुंभलगढ़ है, तो यहाँ पे मेहरानगढ़। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर है जैमल और फत्ता से जब अकबर ने युद्ध किया था वो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के समय क्या था? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए बता देना। ए बताने वाले विद्यार्थी का क्या है यहाँ पे राइट आंसर। दोस्तों मैं आपको वही प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा में आने वाले। अगर आपको पहले बार में अपना सिलेक्शन लेना है तो क्लास को पूरे में से पूरी देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि सर थॉमस रॉ ने किस वर्ष राजस्थान आए थे? सर थॉमस रॉ किस वर्ष राजस्थान आए थे? 1616, 1619 से 1615 या 1617? बता दो। काफी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही है। सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी का पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहे। कि 1615 को लॉक दो। किसे लॉक दिया जाए? 1615 को लॉक दिया जाए। आपका ऑप्शन नंबर सी बताने वाले का सभी का सही है। अगर आप भी सी बता रहे हो तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित किए गए थे? अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित किए गए थे दोस्तों? दिसंबर 1820 से, नवंबर 1820 से, जनवरी 1821 से, नवंबर 1818 में। तो अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी? काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने। और यहाँ पर जो कमेंट आ रहे सभी के हाँ बिल्कुल सही बता रहे, डी बता रहे कि नवंबर है 1818 में। कब है? नवंबर है 1818 में। ऑप्शन नंबर आपका डी बताना विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न जोधपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई? जोधपुर है प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में, 1932 में, 1933 में, 1934 में। बात कि जोधपुर प्रजा मंडल की जो स्थापना है यह कब की गई थी? तो गुरु जी जोधपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी बता रहे ना, डी बता रहे विद्यार्थी का सभी का सही है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार फटाफट से आप क्लास को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को आप प्रेस कर लीजिएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत को पहचान करना। यानी कि आपको एक तरफ तो दे रखा बोली, एक तरफ उसका क्षेत्र दे रखा कि कौन से कहाँ पर बोली जाती है। तो बता दो जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे। हाँ बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा कि टोंक ढूंढार है, पाली में वागड़ी, बारा में हाड़ूती, करौली में मेवाती। तो दोस्तों बात की जाए यहाँ पर है वागड़ी बोली। वागड़ी जो बोली है यह आपके कहाँ पर बोली जाती है? एक तो आपका डूंगरपुर है, कौन से डूंगरपुर में बोलते, और गाँव पे बांसवाड़ा में बोलते। यानी कि आपका गलत उम्मीद की पहचान करनी है जो कि बिल्कुल आपका बी ऑप्शन दे रखा। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन बता रहे, बे बताने वाले का सभी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि निम्न में से कौन सा एक गण वाद्य यंत्र नहीं है? दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा कि निम्न में से कौन सा गण वाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, रमझोल है, ढोलक है या आपके खड़ताल? जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और आज आपके दोस्तों के साथ आप इस क्लास को भी शेयर करेंगे। एक बार आपके दोस्तों के साथ इस क्लास को भी शेयर कर दो ताकि वो भी अपनी इस क्लास का फायदा ले सके। चलो बिल्कुल सही बताए ढोलक। क्या रहेगा? ढोलक। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ढोलक बता रहे ना, ढोलक बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर है, रणछोड़राय मंदिर है, किराड़ू का मंदिर है या आपका भंड देवरा का मंदिर है? कि राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? क्या सभी का आंसर है किराड़ू मंदिर को। किसे कहते हैं? किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता। ऑप्शन आपका से बताना विद्यार्थी का सभी का सही। अगर आप भी से बता रहे हो तो आपने सही कमेंट कर दिया। चलो
अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? आपका सिक्कर है, दिल्ली है, अजमेर है या आपका मुंबई? जल्दी जल्दी आंसर दे दो कि भारत का मक्का नाम से आपका कौन सा शहर जाना जाता है? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा। आंसर देने में एक विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि उन्होंने भारत का मक्का पूछा, जो है कि आपके अजमेर को जानते। इसी अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहते। क्या कहते? इसे अजमेर को राजस्थान का हृदय या भारत का मक्का के नाम से इसे जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब एवं है उसके अध्यक्ष कौन थे? यानी कि मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जल्दी जल्दी आंसर दे दो, बताएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दीजिएगा। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि गुरु जी ऑप्शन आप ए को लॉक कर दो। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात शहर है। इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीटीटी एग्जाम है 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का ई बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक ई बुक तैयार कर दिया। इस ई बुक को पढ़कर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपको भी अपना पहले बार में सिलेक्शन लेना, पहले बार में आपके मम्मी पापा के सपने को पूरा करना चाहते हो, तो अंतिम में एक ही बात बताऊंगा, ये 5000 प्रश्न का ई बुक पढ़कर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन की इसकी 100% गारंटी है। अगर आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने चले जाइए तो आपका सिलेक्शन है 100% होगा। कह रहे हो जी ये ई बुक कहाँ मिलेगी? तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगने वाला, कितना चार्ज लगेगा? तो 99 रुपये का इसका चार्ज लगेगा। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करो, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना है? पेमेंट करना है। क्या कर देना? इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। यानी यही हमारे फ़ोन पे गूगल पे नंबर है, यही हमारे व्हाट्सएप नंबर है। तो आपको इसी नंबर पे पेमेंट करना है और आपको इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है, चलो अब आप प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। और हाँ, सिलेक्शन की दोस्तों 100% गारंटी है। वादा रहा, जो विद्यार्थी इस बुक को पढ़ के एग्जाम देने चले गया उसका सिलेक्शन पक्का। तो याद रहे आपको भी सिलेक्शन लेना है और ये बुक एक बार पढ़ के एग्जाम देने आपको जाना है। चलो नवाबों की नगरी आपको पूछा, जो कि आपके टोंक को कहते हैं। किसे कहते हैं? नवाबों की नगरी के नाम से आपके टोंक को जाना जाता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही दीजिए। चलो अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में, वर्धा में, अजमेर में या साबरमती में? 1919 की बात की जा रही है, जो है कि आपके वर्धा में हुई थी। और वर्धा कहाँ पे? वर्धा आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पे? वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन आपका बी बताने वालों का सही आंसर है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है। यानी बताएगा पंचेड़ा नामक गीत ने किसने लिखा था? बताएगा हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पटेल, माणिकलाल वर्मा, जय नारायण व्यास। जल्दी आंसर दो, क्लास आपको पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है भाई। चलो बिल्कुल सही बता रहे हो, यहाँ पे सी बता रहे माणिकलाल वर्मा। सी ऑप्शन बताना विद्यार्थी का सभी का सही है। चलेगा अगला प्रश्न, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। प्रश्न बढ़ेगा, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका है? जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारेट, अर्जुन लाल सेठी या प्रताप सिंह बारेट है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन आपका से बताने वाले का सभी का सही है। अगर आप भी से बता रहे हो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? बताइएगा, सिक्कर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपका बाड़मेर है? तो यहाँ पर एक आप सभी का राइट आंसर है जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर है घंटों के शहर के रूप में जाना जाता? राजस्थान का कौन सा शहर है घंटों के शहर के रूप में जाना जाता? झालरा पाटन है, मंडौर है, केशोराय पाटन है या आपका डींग?
घंटियों के शहर की बात की जाए, झालरापाटन झालावाड़ को राजस्थान में घंटियों का शहर कहा जाता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले विद्यार्थी का क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। आज का प्रश्न आपसे पूछा 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का साक्षरता दर है। भाई क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा रहा हूं दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता 66.1% है। ऑप्शन आपका ए बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न है, राज्य में बालिकाओं को उच्च शिक्षा आधार शिक्षा आधार प्रदान करने तो लाडो रानी योजना कब प्रारंभ की गई थी? सभी आंसर दीजिएगा और यहाँ पे रहेगा 2016। ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा सही, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो तबीजी कहाँ पे गुजरे? तबीजी आपके अजमेर में। कहाँ पे? तबीजी अजमेर में। इसके साथ में आपने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, रोजाना सुबह 7 बजे क्लास को ज्वाइन किया करेगा। इसके साथ एक बार फिर बताऊंगा 5000 ई बुक आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो ये ई बुक एक बार परचेज करके पढ़ लीजिएगा। 100% सिलेक्शन की मेरी गारंटी है। ये आप जो नंबर दिए हुए इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके इसी नंबर पे आप मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। इसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि आपके कितने प्रश्न सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, 35 में से 35 सही है। और याद रहे आज की हमारी क्लास नंबर 16 है। इससे पहले मैंने 15 क्लास करा दी, आपने नहीं देखी है, चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहां पर आपको 15 क्लास भी मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।